माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रे कोड के बारे में। ग्रे कोड होता क्या है और ग्रे कोड को हम बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इसका उलट अगर हम करते हैं तो किसी बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्जन किया जाएगा, इसी के बारे में ये मेरा आज का क्लास है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे बीसीडी के बारे में, बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में, और बीसीडी एडिशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और सब्ट्रैक्शन को वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट के हेल्प से, साथ ही साथ नाइन्स कम्प्लीमेंट, टेंस कम्प्लीमेंट के हेल्प से पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके थे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रे कोड के बारे में। ग्रे कोड होता क्या है, ग्रे कोड को हम कैसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी कोड को कैसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे, इसी के बारे में आज का ये पूरा क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है, जो ग्रे कोड आपका बच्चों होता है, ये है नॉन वेटेड कोड। ग्रे कोड क्या होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ग्रे कोड नॉन वेटेड कोड होता है। अब नॉन वेटेड कोड क्या है, जैसे अभी हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं बाइनरी कोड के बारे में, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल कोड के बारे में बात कर चुके हैं। वो चारों ही कोड क्या होता था, वो चारों ही कोड आपका वेटेड कोड होता था। अच्छा, इसको वेटेड कोड कहते क्यों थे, आपको अगर ध्यान हो, जैसे हम बाइनरी लिखते हैं, जैसे बाइनरी लिखते हैं 101। क्लियर? तो इसमें हर एक बीट का कुछ वेट डिफाइन होता है। क्लियर? जैसे वंस पोजीशन पर है जो है, उसका वेट कितना है, 2 की पावर 0। अच्छा, 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। 1 0 जो टेंस प्लेस पे 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 है, ये वेट है इसका। क्लियर? ये इसका वेट है। इसमें हर एक पोजीशन पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, हर एक बिट के पोजीशन का अपना कुछ वेट डिसाइड किया हुआ है, उसका वेट कुछ असाइन किया हुआ है, इसीलिए बाइनरी कोड को हम लोग वेटेड कोड कहते हैं। सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम में भी बात करेंगे तो वहां पे भी हर एक पोजीशन के लिए कुछ वेट डिफाइन किया हुआ होता है। जैसे सपोज हम बात करेंगे 98 बात करते हैं, तो 8 किस पोजीशन पे है, 8 वंस पोजीशन पे, ये किस पोजीशन पे, टेंस पोजीशन पे है। इसी तरीके से इसका वैल्यू हम निकालते हैं 9 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1। तो ये 10 टू द पावर 1, सॉरी 10 टू द पावर 0। क्लियर? यहाँ 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 0 और ये 10 की पावर 1 जो है, यही क्या है, उस पोजीशन का आपका वेट है। क्लियर? लेकिन जो ग्रे कोड होता है बच्चों, ये आपका क्या है, नॉन वेटेड कोड है। मतलब ग्रे कोड में हर एक बिट के पोजीशन के साथ कुछ वेट असाइन नहीं किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। जो ग्रे कोड है वो क्या है, नॉन वेटेड कोड है। लेकिन जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके थे, बाइनरी कोड, डेसिमल कोड, हेक्साडेसिमल कोड और ऑक्टल कोड, चारों ही क्या था, आपका वेटेड कोड था। वेटेड कोड इसलिए था क्योंकि उसमें हर एक बिट के पोजीशन का कुछ न कुछ वेट डिफाइन किया हुआ था। जैसे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में बात करेंगे तो यूनिट प्लेस कहते हैं, टेंस प्लेस कहते हैं, हम 100 प्लेस कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है, यूनिट प्लेस का मतलब है 10 की पावर 0, टेंस प्लेस का मतलब है 10 की पावर 1, और 100 प्लेस का मतलब है 10 की पावर 2। जैसे यहाँ पे हम देख लिखे हैं 98, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। तो ये 10 की पावर 0 ये यूनिट प्लेस को बता रहा है, 10 की पावर 1 ये टेंस प्लेस को बता रहा है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इट इज नॉट सुटेबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जैसे अभी हम चारों कोड की चर्चा कर रहे थे, बीसीडी की भी चर्चा कर रहे थे, उसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। अगर हम बाइनरी कोड की चर्चा कर रहे थे तो वहां पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जो ग्रे कोड है उसमें कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, इसमें होता ही नहीं है। क्लियर? ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये सेकंड पॉइंट है आपका। इट इज अ साइक्लिक कोड बिकॉज successive code words in this code differ in 1 bit position only, that is unit distance code। 3 बात यहां से आपको ध्यान में रखना है ग्रे कोड के लिए। पहला बात क्या ध्यान में रखना है, ग्रे कोड जो होता है वो क्या होता है, नॉन वेटेड कोड है। सेकंड बात क्या ध्यान में रखना है, ग्रे कोड अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं किया जाता है। और तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है, ग्रे कोड एक साइक्लिक कोड होता है। साइक्लिक कोड क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एमएसबी पोजीशन से उठा के
अगर बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो उसको एड ऑन करते चले जाते हैं साइकिल के फॉर्म में, इसीलिए उसको हम साइक्लिक कोड भी कहते हैं। क्लियर है? ये तीन बात आपको ग्रे कोड के संदर्भ में आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ एक और पॉइंट दिया हुआ, इफ एन बिट बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय bn minus 1 b1 and its gray code equivalent by gn minus 1 so on gn where this and this are MSB, then gray code bits are obtained from the binary code as follows। यहाँ पे कह रहा है क्या कि अगर ये b1 bn minus 1 b1 ये बाइनरी नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, g1 g2 सो ऑन gn ये ग्रे कोड के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे, जिससे हम एक दूसरे से कन्वर्जन कर सकते हैं, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1011 ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। क्लियर? ध्यान देंगे यहाँ पे 1011 एक बाइनरी नंबर दिया हुआ, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर लिख लीजिए आप 1011 स्पेस देके 1011 लिख लिए। अब अगर हम इसका देखेंगे 1 का, तो 1 का 1 ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, किसको किसको, इस दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे 0 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसके साथ ऐड कर देंगे इसको, 0 + 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इस दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। कैरी आपको नहीं लिखना है। तो अगर मेरे पास बाइनरी कोड बच्चों देता है, अगर बाइनरी कोड है 1011 तो इसका ग्रे कोड क्या हो जाएगा, इसका ग्रे कोड हो जाएगा 1110। क्लियर? यहाँ फिर से समझते हैं एक बार। बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ था, बाइनरी नंबर दिया हुआ था 1011, तो सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी नंबर को लिख लेना है। अब 1 का जब ग्रे कोड निकालेंगे, ये ग्रे कोड निकाल रहे हैं, तो 1 का 1 ही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 के साथ नेक्स्ट को जोड़ देंगे, प्रीवियस के साथ इसका जो सक्सेसर है उसके साथ इसको ऐड कर देंगे। 1 + 0 कितना हो गया, 1, तो 1 लिख दिए। क्लियर? अब नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, अगले नंबर के साथ 0 के साथ इस 1 को जोड़ेंगे, ये प्रीडिसेसर हो गया, ये सक्सेसर हो गया, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, इस 1 को 1 के साथ ऐड कर देंगे, नेक्स्ट 1 को 1 के साथ ऐड कर देंगे। 1 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो 1 0 होता है। आपको ओनली सम पोजीशन को लिखना है, कैरी पोजीशन को नहीं लिखना है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिखे हैं। तो अगर बाइनरी नंबर मेरे पास 1011 हो गया तो इसका ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 1110 इसका ग्रे कोड हो जाएगा। क्लियर? 1110 इसका ग्रे कोड हो गया। नेक्स्ट देखिए 1001 क्या होगा इसका, अगर मेरे पास कोई एक बाइनरी नंबर है, अगर मेरे पास कोई एक बाइनरी नंबर है बच्चों जो है 1001, अगर ग्रे कोड में इसको कन्वर्ट करने देगा तो ग्रे कोड में कन्वर्जन कैसे होगा। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, जो एमएसबी पोजीशन पर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पोजीशन पर है, ये नंबर सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, प्रीडिसेसर को सक्सेसर को, 1 + 0 कितना हो गया, 1। नेक्स्ट फिर जोड़ देंगे इसको, 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर से इसको ऐड कर देंगे, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। तो अगर मेरे पास बाइनरी में दिया हुआ है कोड 1, बाइनरी में दिया हुआ है 1001, तो इसका ग्रे कोड कितना हो जाएगा बच्चों, इसका ग्रे कोड हो जाएगा 1101। क्लियर है? चलिए यही स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। देखिए यहाँ से 1001 दिया हुआ है, सबसे पहले 1 का तो 1 ही हो गया, फिर 1 में 0 को ऐड कर दिए तो ये 1 हो गया, फिर 0 में 0 को ऐड किए 0, और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर बाइनरी कोड 1001 है तो ग्रे कोड कितना हो गया इसका, 1101, ये इसका ग्रे कोड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये दे दिया 1, मेरे पास दे दिया 4 × 1, 1 1 1 1, ये बाइनरी कोड है। इसका ग्रे कोड कह रहा है निकालने के लिए, कैसे निकलेगा, जो एमएसबी पोजीशन पर है ये तो सीधा कॉपी हो जाएगा, फिर से क्या करेंगे, ये प्रीवियस बन जाएगा, ये नेक्स्ट बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे इस दोनों को, तो 1 + 1 1 कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो इस पोजीशन पे 0। कैरी आपको नहीं लिखना है। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा, ये 0,
फिर से 1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो अगर बाइनरी कोड मेरे पास 4 टाइम्स 1 है तो उसका ग्रे कोड कितना हो जाएगा 1 ट्रिपल टाइम 0। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 4 टाइम 1 है तो 1 ट्रिपल टाइम 0 इसका ग्रे कोड कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। इसमें सिर्फ सम प्लेस को लिखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं लाना है, कैरी प्लेस को कभी भी नहीं लिखेंगे, जो सम प्लेस पे आएगा बस उसी को हम लिख देंगे। तो ये आपका ग्रे कोड हो गया बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए एक और नंबर ले लिए हैं, बाइनरी नंबर 1010। ये बताना है क्या होगा इसका, इसका क्या हो जाएगा ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, फिर 1 को 0 के साथ ऐड कर देंगे तो 1, फिर 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे 0 + 1 1, फिर 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे ये 1 हो जाएगा। तो अगर मेरे पास बाइनरी नंबर 1010 है तो ग्रे कोड क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 1 इसका ग्रे कोड में कन्वर्जन हो जाएगा, क्लियर। देखिए रिजल्ट, आप रिजल्ट क्या है 4 टाइम्स 1। तो आप क्या करेंगे, अगर किसी बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्जन करना है तो ये साइकिल में ही काम करेगा, जो एमएसबी पर नंबर है उसको सीधा सीधा कॉपी कर देना है, नेक्स्ट के साथ फिर से क्या करेंगे आप ऐड करते चले जाएंगे, एक एक बिट को आप छोड़ के ऐड करते चले जाएंगे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा ग्रे कोड कन्वर्जन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब इसका हम उल्टा काम करके दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जो डेसिमल नंबर है इसका करॉस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर 4 बिट में अगर लिख रहे हैं तो फिर इसका ग्रे कोड कन्वर्जन कर रहे हैं, है ना। ये 1 से 13 तक कुछ नंबर लिया गया है, कुछ नंबर डेसिमल में है, डेसिमल का 4 बिट में बाइनरी लिखे हैं, बाइनरी को फिर से ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। आप खुद से भी करके इसको देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको घर पे आप कीजिएगा, इसको घर पे कीजिएगा। ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बाइनरी कोड में लिखा हुआ है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। अभी 3-4 क्वेश्चन हम कर दिए हैं, आपको सारा कुछ ये क्लियर हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब उल्टा काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है ग्रे कोड, इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। ये ग्रे कोड दिया हुआ है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ग्रे बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना वो आसान है, लेकिन जब हम इसका वाइस वर्सा करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, ठीक है। हम इस पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए ग्रे कोड क्या दिया हुआ है, ग्रे कोड आपका दिया हुआ है 1110। अब 1110 ये ग्रे कोड है, इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो ध्यान ये रखना होगा आपको, जो आपका नंबर है जो ग्रे कोड है सबसे पहले इसको हम मेंशन कर दिए 1110। अब आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पोजीशन पे नंबर होगा बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो सेम कॉपी कर देना है, जैसे पिछले में कॉपी कर रहे थे 1 को सेम कॉपी कर दिए, ठीक है। लेकिन अगला डिजिट को निकालने के लिए अब ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे 1110 ये क्या है आपका ग्रे कोड है, हम बाइनरी कोड कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 को तो सीधा कॉपी कर दिए, यहाँ से 1 सीधा कॉपी होके आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये जो 1 आपका बाइनरी कोड में आया है और ये जो सेकंड वाला पोजीशन दोनों ऐड हो जाएगा, 1 + 1 ये 0 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट में फिर क्या हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा किसके साथ 1 + 1 1 + 0 क्या हो जाएगा, ये 1 + 0 ये आपका 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पोजीशन आपका 1 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट पोजीशन आपका 1 हो जाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस इसके साथ जुटेगा, ये दोनों इसके साथ जुटेगा, क्या हो जाएगा 1 + 0 1, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर मेरे पास ग्रे कोड 1110 1110 दिया हुआ है, इसका बाइनरी कन्वर्जन पूछ रहा है, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, जो एमएसबी पोजीशन पर है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पर, उसको सेम कॉपी कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट जो रिजल्ट आया है उसको इसके साथ ऐड कर देना है, 1 + 1 ये 0 हो गया, नेक्स्ट 0 + 1 ये 1 हो गया, नेक्स्ट 1 + 0 ये 1 हो गया। तो आपका ग्रे कोड कितना आ जाएगा 1011 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर देखिए मेरे पास अब दे दिया, मेरे पास ग्रे कोड बच्चों अगर दे दिया 1101, इसका बाइनरी कोड पूछ रहा है इक्विवेलेंट, तो 1 को तो कॉपी कर देना है, 1 सीधा सीधा कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे 1 को 1 के साथ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0, सम प्लेस पे कैरी को अवॉइड करना है। नेक्स्ट 0 में 0 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 0, फिर 0 में 1 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 1। देखिए ये आपका आंसर निकल के आ गया 1001, क्लियर। तो ये कन्वर्जन हो गया ग्रे कोड से बाइनरी कोड में, इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट और देखिए, ये आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट और देखिए, नेक्स्ट आपका ग्रे कोड क्या दिया हुआ है,
ग्रे कोड आपका है 1100। इसको बाइनरी कोड में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 को तो सीधा कॉपी कर दीजिए, 1 + 1 0, फिर 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1000, इसका आपका आंसर हो जाएगा। 1000 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपसे कोई भी कहे ग्रे कोड से बाइनरी कोड में या बाइनरी कोड से ग्रे कोड में, दोनों ही तरीके का हम क्वेश्चन आपके सामने बता दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन हम नोट कर दिए हैं, आप इसको घर में करेंगे। क्लियर? ये आपका 4 × 1 है, ग्रे कोड है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये है 10 1 1 नेक्स्ट है आपका 1 0 0 1 0 1 1 0। नेक्स्ट है आपका 1 1 1 0 0 1 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड में। क्लियर? तो आई थिंक जो भी आज आपको पढ़ाए हैं सारा कुछ आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे एक्सेस 3 कोड क्या होता है और आस्की कोड क्या होता है, उसके बारे में अगला क्लास में हम बताएंगे। अगला क्लास जो होगा नंबर सिस्टम का ये लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम PYQ की चर्चा करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हम उसकी चर्चा करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।